अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो कुछ ही दिनों में GE 205 का पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स का। इसका कोर्स टाइटल है एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो पहले उसकी कोर्स आउटलाइन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। Languages and Translation Studies Celts. Course Outline. Session Schedule. अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की कोर्स डिस्क्रिप्शन। आप खुद से पढ़ लेना। कोर्स टाइप जो है वो जनरल एजुकेशन है। और इसके बाद जो हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश का है ये, और गोल्स हैं। जो हमारे पास है इसके गोल्स हैं कि ये रिसर्च का सारा और राइटिंग प्रोसेस जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मेजर इसका फोकस जो है राइटिंग प्रोसेस है। फिर उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की हमारे पास जो है ना वो राइटिंग टाइप्स आ जाती हैं। ऐसे राइटिंग अलग है, पैराग्राफ राइटिंग अलग है, और इसमें फिर जितनी भी आपकी हैंड बुक्स के अंदर जो न्यूज़पेपर के अंदर उसकी इन डेप्थ स्टडी के वो किस तरह की होती है एक्सपोजिटरी राइटिंग के टाइप के अंडर अगर हम स्टडी करें तो। फिर इसकी टेक्स्ट बुक्स आप देख लें। जो भी मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है वो सारे का सारा ना टेक्स्ट बुक्स के अंदर से ही होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास है डायरेक्टली हम आ जाते हैं। आपको ये सारा पता होगा कि मिड टर्म और के जो मार्क्स है 25 हैं। फिर सेशनल 25 है जिसको डिवाइड किया होता है प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट एंड क्विज के अंदर, और फाइनल टर्म 50 मार्क्स का है। अच्छा, और अब जो है ना वन बाय वन हम इसके कोर्स कंटेंट्स जो मिड से पहले है ना वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। अच्छा, ये मैंने इसका स्टार्ट कर लिया है मोबाइल व्यू अभी मैंने किया हुआ है। डेस्कटॉप पर आप ओपन करेंगे ना तो आपके पास डिफरेंट व्यू आएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोजिटरी राइटिंग की कोर्स आउटलाइन है। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। आप सेशंस जो हैं मिड टर्म से पहले तक जो 8 वीक्स का प्लान है वो हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो फर्स्ट वीक में लेक्चर 1 और 2 इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसके अंदर है अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग, डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, पर्पस और एप्लीकेशंस। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल के अंदर सब मौजूद है। स्टडी मटेरियल में 7 है टोटल टाइप्स, और इसके अलावा भी 3 टाइप्स हैं जो कि अलग से एक्सप्लेन की गई हैं। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है अपनी क्लास के साथ, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो आप स्टडी मटेरियल के अंदर 7 पढ़ लेंगे ना वो भी इनफ है। 3 और 4th जो लेक्चर है सेकेंड वीक का, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग, जिसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। क्लैरिटी है, कोहरेंस है एंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके ऊपर जो है इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन होती है कि किस तरह से इफेक्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग, मतलब कि जो जो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी, जो एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, तो फिर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी कंपोजिशन आएगी एक्सपोजिटरी राइटिंग की। उसके बाद जो 5th एंड 6th हमारे पास जो लेक्चर्स हैं दैट कंप्राइजेस ऑफ इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग। अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग की भी 4 टाइप्स हैं। सेम लाइक ऐसे राइटिंग जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और फिर 4th हमारे पास टाइप है परसुएसिव टाइप है। अच्छा, 7th और 8th भी इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग है। ये यहाँ तक हमारे कंटेंट्स हो गए। टोटल अभी 3 कंटेंट्स हुए हैं। अच्छा, 9th और 10th पे है द राइटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर राइटिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स हैं। प्री राइटिंग की टेक्निक्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग, माइंड मैपिंग, ये सब है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है 6 वीक में 11th और 12th लेक्चर है रिवाइजिंग और एडिटिंग का। अब ये जो इसलिए लिखा हुआ है इतना ज़्यादा इसके ऊपर लेक्चर्स है कि राइटिंग प्रोसेस जो है ना ये मेन इसका प्रोसीजर है, क्योंकि एक्सपोजिटरी राइटिंग में भी यही काम आता है, आपकी रिसर्च में भी, ऐसे राइटिंग में भी। तो इसलिए इसके ऊपर ना ज़्यादा लेक्चर्स हैं। फिर 7th जो है वो हमारे पास है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर।
अच्छा, और इसके अंदर जो है वो इसका इंट्रोडक्शन और हुक, एंगेजिंग रीडर्स, इसकी टेक्निक्स है सारी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ऐसे है सारे। इसी तरह जो ये जो पैराग्राफ राइटिंग है इसके अंदर टाइप्स नहीं लिखी हुई आउटलाइन में, तो ये आपको पता है कि जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर टाइप्स भी लिखी हुई हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो वो भी आपने पढ़नी है। जो जो चीज़ें स्टडी मटेरियल में है ना वो डिपार्टमेंटल नोट्स हैं, तो उसके अंदर से सारा आपने वो पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़ सकते हैं, और कोई क्योंकि जनरल क्वेश्चंस आने हैं तो कुछ भी आपको आ सकता है, तो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंगेजिंग रीडर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक्स, फिर तीसरी स्टेटमेंट है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं, टॉपिक सेंटेंसेस, सपोर्टिंग एविडेंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको पता है कि ये आप ग्रामर में आपने पढ़े हुए हैं पिछले सेमेस्टर में। अच्छा, और फिर कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स क्या होते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर से आपको पता होगा कि सीक्वेंस की यहाँ पर बात है सारी, कि आपको पता है कोई भी जो राइटिंग है ना, इवन कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में भी आपने पढ़ लिया है कि उसका प्रॉपर जो है ना एक लॉजिकल मैनर होता है। तो कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जिसका लॉजिकल मैनर है उसका पैटर्न सेम होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर हेडिंग्स दें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन की पैटर्न सेम ही रहता है। इसी मैनर में आप इवन के क्वेश्चन जो पेपर में अटैम्प्ट करते हैं ना वो भी इसी पैटर्न में आप अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा, 15 और 16 है इंश्योरिंग कोहेजन एंड कोहेरेंस, क्रिएटिंग सीमलेस कनेक्शंस बिटवीन द पैराग्राफ्स। अच्छा जी, यहाँ पर अब फिर मिड टर्म है, तो बस इतनी ही टाइप्स हैं ये पैराग्राफ राइटिंग में। अब यहाँ पर जो मेन फोकस है वो आप देखें राइटिंग प्रोसेस पे है, तो राइटिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारे की सारी ये राइटिंग ही है। राइटिंग के टाइप्स हैं, फिर पैराग्राफ राइटिंग है और ऐसे राइटिंग है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनको आपने मिड टर्म से पहले जो है ना वो सारे का सारा स्टडी करना है। इसकी जो टोटल सिलेबस के कंटेंट्स भी जो है ना वो मैंने निकाल के अलग से वीडियो बना दी है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी कर लें, और हैव अ नाइस डे।